अन्या की शादी को अभी मात्र 3 दिन हुए थे। घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए था, लेकिन आज की सुबह कुछ और ही रंग लेकर आई। ससुर रमेश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वरुण, कहाँ रख दी तुमने वो रसीद? मैंने तुमसे 1000 बार कहा था कि टैक्स के कागजात बहुत कीमती होते हैं। पापा, मैंने यही मेज पर रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ। अरे सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? बेचारा बच्चा अभी तो उठा है, गलती से कहीं गिर गई होगी। गलती? तुम जानती भी हो इस गलती की कीमत। अगर वो रसीद नहीं मिली तो मुझे दोबारा टैक्स भरना पड़ेगा। लाखों का सवाल है। तुम्हारी ममता ने ही इसे इतना लापरवाह बनाया है। पापा, मुझे बस थोड़ा समय दीजिए, मैं फिर से अलमारी चेक करता हूँ। आन्या रसोई में चाय बना रही थी, लेकिन उसका ध्यान बाहर चल रही बहस पर था। वो समझ गई थी कि समस्या क्या है और उसका समाधान उसके पास हो सकता है। पापा जी, आप परेशान ना हो, चाय पीजिए। वरुण, तुम परेशान मत हो। अन्य, चाय रखने का भी समय नहीं है। वो रसीद नहीं मिल रही, पता नहीं अब क्या होगा। वरुण, अगर तुमने टैक्स ऑनलाइन भरा था तो उसकी कॉपी तुम्हारे ईमेल या पोर्टल पर जरूर होगी। क्या मैं एक बार तुम्हारा लैपटॉप चेक कर? मैंने देख लिया अन्य, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। और तुम तो अभी नई आई हो, तुम्हें क्या पता चलेगा हमारे अकाउंट्स के बारे में? हाँ बहू, वरुण सही कह रहा है, उसे ही कोशिश करने दो। तुम जाकर नाश्ता देखो। माँ जी, बस 2 मिनट लगेंगे। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। डिजिटल फाइलों को ढूंढना मेरा रोज का काम है। वरुण, प्लीज। ठीक है, ये लो लैपटॉप, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा। ने लैपटॉप हाथ में लिया और तेजी से उंगलियां चलाने लगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। रमेश और सावित्री टकटकी लगाए उसे देख रहे थे। मिला कुछ या सिर्फ टाइम खराब कर रही हो? ये देखिए पापा जी, ये रही आपकी इनकम टैक्स रसीद। वरुण ने इसे डाउनलोड्स फोल्डर की जगह एक पुराने बैकअप फोल्डर में सेव कर दिया था। अरे, ये यहाँ कैसे पहुंची? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। थैंक यू अन्या, तुमने तो आज बचा लिया। अरे वाह, सच में मिल गई। बहू, तुम तो बहुत तेज निकली। मुझे तो लगा था आज पैसे डूब गए। मैंने कहा था ना, मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है। शाम को मोहल्ले की कुछ औरतें नई बहू का मुंह देखने आई। सावित्री ने बड़े गर्व से सबको सोफे पर बिठाया और आन्या की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दी। सावित्री बहन, बड़ी चर्चा है तुम्हारी बहू की। सुना है बहुत बड़ी पढ़ाई की है उसने। जी, मैंने डबल एमए किया है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर इंजीनियर हूँ। अरे माया, तुम विश्वास नहीं करोगी, आज सुबह ही इसने वो कर दिखाया जो वरुण भी नहीं कर पाया। चुटकियों में कंप्यूटर से खोई हुई रसीद ढूंढ ली। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। पर बहू, अब शादी हो गई है तो क्या नौकरी जारी रखोगी? घर गृहस्थी कैसे संभलेगी? जी आंटी, ऑफिस से बस थोड़े दिन की छुट्टी ली है, फिर से ज्वाइन करूंगी। मुझे अपना काम बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगी? मेरी बहू तो घर और बाहर दोनों संभाल लेगी। तारीफों से पेट नहीं भरता। रात हुई और सावित्री ने आन्या को पहली बार पूरा खाना बनाने की जिम्मेदारी दी। अन्या के लिए ये लैपटॉप चलाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। बहू, आज मैं आराम करूंगी। तुम अपनी पसंद का कुछ अच्छा सा बनाओ। दाल मखनी और मिक्स वेज बना लेना। हे भगवान, दाल मखनी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि दाल को कितनी सीटी लगानी है। माँ कहती थी सीख लो, पर मैंने हमेशा कोडिंग को समय दिया। YouTube पर रेसिपी देखती हूँ। अच्छा, नमक स्वादानुसार। अब इस स्वादानुसार का क्या मतलब होता है? चलो, 2-3 चम्मच डाल देती हूँ। और ये सब्जी इतनी फीकी क्यों लग रही है? चलो, और मसाले डाल देती हूँ। खाना तैयार हुआ और बड़े चाव से सब डाइनिंग टेबल पर बैठे। जैसे ही रमेश जी ने पहली पूरी तोड़ी, वो पत्थर जैसी सख्त निकली। ये क्या है? पूरी है या क्रिकेट की बॉल? टूट ही नहीं रही। उफ, बहू, ये क्या किया? दाल में इतना नमक कि कड़वी लग रही है और सब्जी में तो मिर्च का नामो निशान नहीं है। अन्या, तुमने चखा नहीं था क्या? ये तो खाया ही नहीं जा रहा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अंदाजा नहीं लगा। मैं ऑफिस के काम में इतनी व्यस्त रही कि कभी ये सब सीखा ही नहीं। कुछ हफ्ते बीत गए। आन्या वापस ऑफिस जाने लगी। अब वो सुबह जल्दी निकलती और देर शाम आती।
घर की सारी जिम्मेदारी फिर से सावित्री पर आ गई। एक दिन माया और शांति फिर से आईं। क्या हुआ सावित्री बहन? चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। बहू कहाँ है? कहाँ होगी? अपने ऑफिस में। सुबह जाती है, रात को आती है। मुझे चाय तक खुद बनाकर पीनी पड़ती है। और घर के काम का क्या हाल है वो तो पूछो मत। हमने तो पहले ही कहा था, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, पर घर का सुख तो बहू के हाथ के खाने में होता है। तुम्हारी बहू तो सॉफ्टवेयर ठीक करती है, पर रसोई का काम तो तुम्हें ही संभालना पड़ रहा है। मेरी बहू को देखो, 7वीं पास है, लेकिन क्या लाजवाब खाना बनाती है। सुबह उठकर मेरे पैर दबाती है और फिर पूरे घर का काम करती है। तुम्हें तो बहू लाकर भी कोई सुख नहीं मिला। पड़ोसियों के तानों ने सावित्री के दिमाग में जहर घोल दिया था। उसे लगने लगा कि उसने आन्या को लाकर गलती कर दी है। वो रमेश के पास अपना दुखड़ा लेकर पहुंची। सुनिए जी, मुझे एक फैसला करना है। मैं अब और नहीं थक सकती। अन्य से उम्मीद करना बेकार है। उसे तो दाल छौंकना तक नहीं आता। तो अब क्या करें? बहू तो आ गई है। आ गई है तो क्या हुआ? हमारे छोटे बेटे का रिश्ता अभी बाकी है। इस बार मैं किसी शहर की मेम साहब को नहीं लाऊंगी। तो कैसी बहू चाहिए तुम? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो भले ही अनपढ़ हो, लेकिन अन्नपूर्णा हो, जो घर को घर बनाए, ऑफिस न बनाए। मैं गांव जाऊंगी और अपने छोटे बेटे के लिए एक ऐसी बहू लाऊंगी जो मेरे पैर दबाए और मुझे गरम रोटियां खिलाए। ठीक है भाग्यवान, ढूंढ लो अपनी अन्नपूर्णा। देखते हैं वो घर में क्या बदलाव लाती है। आन्या के हाथ के खाने ने सावित्री के मन में एक डर पैदा कर दिया था। उन्हें लगा कि अगर घर में दूसरी बहू भी ऐसी ही आई तो उनका बुढ़ापा रसोई में ही बीतेगा। तभी एक उम्मीद की किरण जागी। सुनिए जी, कल बड़े भाई साहब का गांव से फोन आया था। वो विहान के लिए एक रिश्ता बता रहे हैं। लड़की का नाम राधा है। विहान अभी छोटा है, क्या इतनी जल्दी शादी करना ठीक होगा? अजी, छोटा कहाँ है, नौकरी पर जाने लगा है। भाई साहब कह रहे थे कि लड़की बहुत सुंदर है और संस्कारी परिवार से है। बस एक ही बात है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो क्या विहान मान जाएगा? आजकल के लड़कों को पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए। और पढ़ी लिखी लाकर क्या मिला? आन्या पढ़ी लिखी है, लाखों कमाती है, पर क्या एक वक्त का खाना शांति से खिला पाती है? मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर को मंदिर बना दे। आप भाई साहब को कल ही हाँ कहिए, हम देखने जाएंगे। अगले दिन पूरा परिवार गांव पहुंचा। राधा ने अपने सरल स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। सावित्री जी इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश थीं और कुछ ही दिनों में उन्होंने धूमधाम से अपने छोटे बेटे की शादी करा दी। आओ राधा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। घबराओ मत, यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे कहला। आज से तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। जी दीदी, धन्यवाद। सब लोग अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। अन्या कॉन्फिडेंस, करियर और मैनेजमेंट जैसे शब्दों का प्रयोग कर रही थी, जिसे सुनकर राधा बस सिर झुकाए खड़ी रही। अरे, ये राधा तो एक शब्द नहीं बोल रही। कहीं ये बिल्कुल अनपढ़ तो नहीं? मैंने तो सोचा था कम पढ़ी होगी, पर ये तो अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं समझ रही। विहान को पता चला तो वो मुझ पर चिल्लाएगा। अगली सुबह जब सावित्री की आंख खुली तो उन्हें मंदिर से आती घंटियों और मीठे भजनों की आवाज सुनाई दी। पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। उठिए जी, सुनिए, कितनी मधुर आवाज है। सालों बाद हमारे घर में ऐसी रौनक आई है। सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात देवी माँ घर में आ गई हैं। माँ जी, बाबूजी, ये लीजिए भगवान का आशीर्वाद। मैंने मंदिर की सफाई कर दी है। दीदी और भाई साहब ऑफिस जाने वाले होंगे। मैं उनके लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। बहुत खूब बेटा, जाओ, आज रसोई तुम्हारी है। देखते हैं आज सुबह का नाश्ता कैसा होता है। राधा ने जैसे ही रसोई में कदम रखा, मसालों और छौंक की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। पड़ोसन माया और शांति घर के बाहर से गुजर रही थी। सावित्री बहन, आज क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज मेरी छोटी बहू ने रसोई संभाली है। बहुत ही गुणी और संस्कारी है मेरी बहू। वाह सावित्री बहन, तुम्हारी तो भाग्य ही खुल गई।
वाह राधा, क्या दाल मखनी बनाई है। स्वाद का जादू है तुम्हारे हाथों में। तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। बिल्कुल सही कहा पापा जी। मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, पर राधा ने तो कमाल कर दिया। राधा, सच में खाना बहुत टेस्टी है। धन्यवाद दीदी। राधा ने सबके लिए सुंदर तरीके से टिफिन पैक किया। वो सबका इतना ध्यान रख रही थी कि अन्या भावुक हो गई। थैंक यू राधा, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दीदी आपने क्या कहा? पुलाव और दूध? पर मैंने तो डब्बे में बहुत सारे चावल और पुलाव डाल दिए हैं। क्या आपको और भूख लगेगी? अरे राधा, भाभी कह रही हैं कि उन्हें तुम पर गर्व है। पुलाव मांगने की बात नहीं कर रही हैं। अरे, मुझे लगा दीदी को कम पड़ गया। मुझे ये अंग्रेजी थोड़ी कम समझ आती है। कोई बात नहीं राधा, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। दोपहर में जब सब ऑफिस चले गए तो राधा ने सारे घर के कपड़े धो डाले और सारे घर की सफाई कर दी। माँ जी, ये पुराने पर्दे गंदे हो गए हैं। मैं इन्हें उतार कर धो देती हूँ और नई चादरें बिछा देती हूँ। बेटा, इतना काम क्यों कर रही हो? थक जाओगी। माँ जी, काम करने से कैसी थकान? घर साफ रहेगा तो बीमारियाँ नहीं आएंगी। आप बस आराम कीजिए और दोपहर की नींद लीजिए। एक ये राधा है, सुबह से लगी है, और एक हमारी बड़ी बहू है जो सिर्फ लैपटॉप पर उंगलियां चलाती है, और एक ये है जो पूरा घर सिर पर उठाए हुए है। शाम को बुआ और फूफा जी मेहमान बनकर आए। राधा ने उनके लिए मलाई ब्रेड, कोफ्ते और पनीर की शानदार दावत तैयार की। तभी अचानक फूफा जी के चेहरे पर एक अलग ही परेशानी दिख रही थी। क्या हुआ भाई साहब? आप इतने परेशान जो दिख रहे हैं? अरे, मेरा बहुत ज़रूरी काम रुक गया। मुझे अभी एक ईमेल भेजना था, लेकिन मेरा लैपटॉप और फाइलें घर रह गईं। अगर 10 मिनट में मेल नहीं गया तो मेरी कंपनी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ से आपका घर तो 2 घंटे दूर है। फूफा जी, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे बस थोड़ा आइडिया दीजिए कि प्रोजेक्ट क्या था। मैं अपने लैपटॉप पर उसे फिर से तैयार कर देती। आन्या बेटी, क्या तुम ये कर सकती हो? ये बहुत टेक्निकल काम है। जी फूफा जी, आप मुझे डिटेल्स दीजिए। बस 5 मिनट दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। आन्या ने बिजली की रफ्तार से कोडिंग की और ईमेल भेज दिया। फूफा जी की सारी समस्या आन्या ने चुटकियों में हल कर दी। सावित्री, तेरी बड़ी बहू तो हीरा है। आज अगर ये न होती तो फूफा जी की नौकरी खतरे में पड़ जाती। सही कह रही हो दीदी, मैंने ही ये बात समझने में थोड़ी देर कर दी। मेहमानों के जाने के बाद सावित्री अपनी दोनों बहुओं को देख रही थी। एक रसोई के काम में निपुण है और दूसरी बहू ऑफिस के काम में। सावित्री को अब समझ आ गया था कि हर इंसान की अपनी अलग पहचान होती है। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो ये घर परिवार कैसे चलेगा? मैं कितनी नासमझ थी। मैं आन्या को कोसती थी क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था, और राधा से डरती थी क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। अब क्या सोच रही हो? यही कि भगवान ने मुझे दुनिया की 2 सबसे अच्छी बहुएं दी हैं। आन्या मेरे घर की विद्या की देवी है जो अपनी बुद्धि से बड़े बड़े संकट टाल देती है, और राधा मेरे घर की अन्नपूर्णा है जो अपनी ममता से सबका पेट और मन भरती है। तुम दोनों ही इस घर की ताकत हो। एक के बिना घर नहीं चलता और दूसरी के बिना बाहर की दुनिया। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। सावित्री ने समझ लिया कि हर इंसान का अपना महत्व होता है। उस दिन के बाद घर में पढ़ाई या काम को लेकर कभी तुलना नहीं हुई और पूरा परिवार प्यार से रहने लगा।